नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच महिला संवाद यात्रा पर निकलेंगे। बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जी हां, बिल्कुल 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अब देखिए ऐलानों का दौर शुरू हो चुका है और जनता की बल्ले बल्ले होने वाली है। हमारे साथ रवि उपाध्याय सर हैं। सीधा सवाल लेंगे बिना वक्त जाए कि वे देखिए बिहार की सियासत के हर रंग को देख चुके हैं, समझते हैं, जानते हैं और चुनावी वक्त के जो रंग होते हैं वह ऐलानी रंग होते हैं। हम रवि सर से सीधा सवाल लेते हैं। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। ऐसे में जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने आज बड़ा ऐलान कर दिया, वहीं क्या नीतीश कुमार भी बड़ा ऐलान करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार हैं और हाँ, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हाँ। उन्हीं के सर पर, उन्हीं के कंधे पर तमाम जिम्मेवारी बिहार में एनडीए को बेहतर परफॉर्म करने के लिए 2025 के विधानसभा चुनाव में अब गिने-चुने दिन भी रह गए हैं। बिल्कुल। तो वो इस लिहाज से उसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की जो संभावित प्रस्तावित यात्रा जो है, जो हुँ, 15 से 20 दिसंबर के बीच कही जा रही है, उसका नाम देखिए, नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो फोकस्ड करने वाला है कि महिला संवाद यात्रा। जी। और वह नीतीश कुमार की यह संभवतः 15वीं यात्रा हमको जहाँ तक याद हुँ, पड़ रहा है। अब तक उनके मुख्यमंत्रित्व काल में यह जो करते आए हैं, तो यह उसकी शुरुआत पश्चिम चंपारण से अपनी हर यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहीं से करते आए हैं अब तक। और उसके लिए कैबिनेट से राशि का भी अप्रूवल हो गया है कि वो दो 225 करोड़ रुपए। 225 करोड़ रुपए की राशि। हुँ, तो वो उसमें अन्य भी खर्च है। वह हुँ, ऐसा नहीं कि वो उनकी यात्रा पर ही खर्च होगी, हुँ, वह अन्य जो उसमें जो मुख्यमंत्री का मूवमेंट होगा, तो उस हुँ, लिहाज से ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी यात्रा के क्रम में, महिला संवाद यात्रा के क्रम में महिलाओं के लिए कुछ बड़ा ऐलान, बड़ा कुछ यानी ऐलान हो सकता है। बड़ा ऐलान हो सकता है, क्योंकि हुँ, देखिए एक बात आप समझ लीजिए हुँ, कि नीतीश कुमार ने पूर्ण शराबबंदी जो बिहार में लागू की थी, हुँ, वह महिलाओं के कहने पर ही लागू की थी। यह बिल्कुल। एकदम पूरी तरह से स्पष्टता के साथ समझने और उसका रिफ्लेक्शन भी हर चुनाव में दिखाई पड़ता है। कोई भी चुनाव में नीतीश कुमार जिधर खड़े होते हैं, हाँ, आधी आबादी महिलाओं की उनके साथ खड़ी होती है, या वो किसी के गठबंधन, किसी के अलायंस के साथ हुँ, रहें, वह एनडीए के साथ रहें या महागठबंधन इंडिया के साथ में रहें। हुँ। वह उनके साथ में महिलाओं की आधी आबादी पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहती है। यही नीतीश कुमार की अपनी यूएसपी भी बनाई हुई है। पर सवाल यहाँ यह खड़ा होता है सर, क्योंकि चुनावी रण भी बेहद ही नज़दीक है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इतने नज़दीक वक़्त में बड़ा ऐलान करना कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता देखिए, निश्चित रूप से आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए, इसको है? हुँ, ऐसे देखिए, झारखंड में हेमंत सरकार की वापसी, जी, तो झारखंड में हेमंत सरकार की वापसी, वह लास्ट जब जब 2020 का गेम हो रहा था, लास्ट मौके पर हेमंत सरकार ने वहां पर मैया योजना की शुरुआत की थी, बिल्कुल। उसकी घोषणा की और उसका रिफ्लेक्शन, उसका चुनाव में क्या नतीजा, क्या निकल कर के आया कि तमाम एनडीए के सारे घटक दल मजबूती के साथ वहां झारखंड में लड़ते रहे, लेकिन इंडिया ब्लॉक महागठबंधन ने सबको ध्वस्त कर दिया हेमंत सरकार ने। बिल्कुल। और यही मैया योजना, मैया सम्मान योजना, जो हुँ, मैया का मतलब बच्चियों के लिए, मैया हुँ, वहां पर झारखंड की भाषा में बच्चियों को बोला जाता है, महिलाओं को, औरतों को बोला जाता है, वो हुँ, सम्मान की भाषा है। तो महिला सम्मान योजना, हुँ, यह हम बात करें तो उसका अहम रोल रहा है हेमंत सरकार की वापसी में। बिल्कुल। तो और इससे पहले आप चलिएगा, इससे पहले आप देखिए महाराष्ट्र में, हरियाणा में, हुँ, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में जो हुँ, टीडीपी की जो नेतृत्व वाली एनडीए की जो वहां पर है, वहां पर भी देखिए 18 से 59 वर्ष की महिलाओं को वहां पर हर माह 1500 रुपये देने की वहां पर हुँ, जो ऐलान हुआ। तो वो देखिए, और सबसे बड़ी बात क्या है, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हुँ, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में, सब जगह लाडली बहना हुँ, योजना का जो है सो कहीं न कहीं वहां पर हरियाणा में देखिए लाडो लक्ष्मी योजना बिल्कुल। कैसा हिट कर गया। वहां पर सरकार तमाम कहा जा रहा था कि हरियाणा में सरकार की वापसी नहीं होगी, हाँ, लेकिन फिर देखिए भारतीय जनता पार्टी वहां पर आ गई, ये हुँ, लाडो लक्ष्मी योजना। महाराष्ट्र में देखिए लाडली बहना योजना। तो ऐसे में देखिए आंध्र प्रदेश में हम बता ही दिया आपको, उड़ीसा में देखिए सुभद्रा योजना। हुँ, तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर भी, उड़ीसा में भी मेजर स्ट्राइक किया यह सब। तो यह निश्चित रूप से आधी आबादी और जो हुँ, बच्चियों के लिए यह निश्चित रूप से नीतीश कुमार करने जा रहे हैं। और जो हमको लगता है
जब भी आप चुनाव देखिएगा जब होता है बिहार में, तो महिलाएं जो है सो साइलेंट वोटर के रूप में कहा जाता है कि साइलेंट वोटर हैं वह नीतीश कुमार की देखिए बात समझिए, नीतीश कुमार की वो साइलेंट वोटर है, तो वह और बढ़ चढ़ करके वोटिंग करती हैं, तो इसमें कहाँ दिक्कत है। इसी लिहाज से देखिए तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, हाँ, वह भी जो है सो इन दिनों जो यात्रा पर है, बिल्कुल, कार्यकर्ता संवाद यात्रा। कार्यकर्ता संवाद यात्रा, वह भी जो है सो बेगूसराय में है। मुंगेर से शुरू किया, लखीसराय, बेगूसराय पहुंच गए हैं हुँ, और वहां पर उन्होंने क्या कहा कि 60 वर्ष से अधिक माने जो वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1500 रुपए दिए जाएंगे। उसमें क्या है, महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए और विकलांगों के लिए जी हर बिल्कुल। माह 1500 रुपए दिया जाएगा। तो यही हम देखिए, हम उसी बात को कह रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव ने भी चाल चल दी है। नीतीश कुमार इधर चलेंगे, इधर तेजस्वी यादव भी चलेंगे और बिल्कुल, एक बार आप समझ लीजिए तेजस्वी यादव किस तरीके से नौकरी नौकरी रोजगार रोजगार कहते कहते वह एक परसेप्शन डेवलप किया जाता है, परसेप्शन बनाया और बिगाड़ा जाता है। तो परसेप्शन तेजस्वी यादव ने, नेता प्रतिपक्ष जो है लालू प्रसाद यादव के पुत्र, राष्ट्रीय जनता दल की टोटल जिम्मेवारी तेजस्वी यादव के कंधे पर है, या ऐसे कह लीजिए महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की जिम्मेवारी तेजस्वी यादव के कंधे पर है। तो यह भी एक, तेजस्वी ने भी एक मास्टर स्ट्रोक आधी आबादी को देख करके खेल दिया है और अब उसी पिच पर बैटिंग बॉलिंग अब कौन करता है, क्या करता है, यह देखने वाली बात है। क्या तेजस्वी यादव को इस बात का अंदेशा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब महिला संवाद यात्रा पर निकलेंगे, तो बड़ा ऐलान कर सकते हैं, तो उससे पहले ही तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया? देखिए निश्चित रूप से तेजस्वी भी कोई लल बबुआ नहीं है। जी, वह तेजस्वी भी तेजस्वी यादव हैं, लालू हुँ, प्रसाद यादव जो राजनीति के बड़े डॉक्टर होते हैं, हुँ, राजनीति के बड़े वैद्य हैं, लालू प्रसाद बिल्कुल, यादव के पुत्र हैं वो, और नेता प्रतिपक्ष है, वह भी नब्ज को पकड़ते हैं और हाल ही देखा भी गया कि झारखंड में किस तरह से मैया योजना सफल हुई। बिल्कुल, तो वो और इन इंडिया गठबंधन महागठबंधन की झारखंड में सरकार बनी हेमंत हुँ, सोरेन की अगुवाई में फिर से। तो वह इस बात को वो समझ रहे हैं, वह एक-एक बारीकी को समझ रहे हैं। इसी लिहाज से यह जो है सो हुँ, किया गया है इन सब योजनाओं को। और अगर यदि झारखंड की बात छोड़ दीजिए तो महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आपको जो है जो आंध्र प्रदेश में जो ये जो महिलाओं के लिए जो योजना की, तो देखिए सबकी नजर है आधी आबादी पर। और वोट इधर-उधर झोल-झाल हो सकता है, अच्छा, लेकिन आधी आबादी अगर यदि आपके साथ में है, महिला आपके साथ में है, बच्चियां आपके साथ में है। देखिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार की भी जितनी भी योजनाएं आप देखेंगे तो वह कमोबेश उसी पर आपको दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, बच्चियों के लिए शुरू के दिनों में कैसे साइकिल पोशाक योजना की उन्होंने शुरुआत की थी। हाँ, अब देखिए वही छोड़ दीजिए, वो मैं अब जो आंगनबाड़ी सेविका के लिए देख लीजिए, तो वह नीतीश कुमार इस तरीके के बराबर काम करते रहे हैं। तो वही उसी को अब देखिए, ये तो सह और मात का खेल होगा 2025 के विधानसभा चुनाव में। और अब आपको 2025 के विधानसभा चुनाव में अब गिने चुने दिन भी रह गए। तो यह अब साल का यह अंतिम माह चल रहा है, जनवरी से हुँ। शुरू हो जाएगा, उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी यानी जनवरी आप से। कह रहे हैं सर कि शराबबंदी की तरह कोई क्रांतिकारी कदम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत जल्द उठा सकते हैं और बड़ा ऐलान कर सकते हैं? देखिए निश्चित रूप से वो हम जितनी बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साइलेंट वोटर माने जाते हैं, मानी हुँ, जाती हैं महिलाएं, हुँ, तो यह निश्चित रूप से नीतीश कुमार जब यात्रा पर निकलेंगे, और इसका नाम हम बताए तो कि महिला संवाद यात्रा हुँ, इसका नाम है इस यात्रा का, तो यह निश्चित रूप से जब 15 से 20 दिसंबर के बीच नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री के साथ ही जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं के चेहरे पर एनडीए चुनाव भी बिहार में लड़ेगा। तो वो बड़ी जिम्मेवारी, बड़ा दारोमदार उनके कंधे पर होगा। तो इस लिहाज से ऐसा मान के चलिए कि कुछ न कुछ घोषणा होगा, क्योंकि देखिए यह घोषणा यही नहीं, वह भी नीतीश कुमार भी इस बात को समझ रहे हैं कि यह इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जो हम कई राज्यों का जिक्र किया और साथ ही झारखंड का भी ताजा उदाहरण आपके सामने बिल्कुल। दिखाई पड़ रहा है। 10 दिन 15 दिन पहले की बात है। यह तो नीतीश कुमार इससे पीछे क्यों हटेंगे। बिल्कुल, तेजस्वी यादव ने स्ट्रोक खेल दिया है मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मास्टर स्ट्रोक खेल सकते हैं। 15 से 20 दिसंबर के बीच यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। नाम है महिला संवाद यात्रा। अब उस दरमियान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कौन-सा बड़ा ऐलान करेंगे, सबसे पहले है लाइव सिटीज़ आपको अपडेट करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।